उम्मीद करते 31 मई का दिन आपका बहुत ही अच्छा गया। तो हम लोग जैसे डिस्कस किए थे मॉर्निंग में, मार्केट इसके ऊपर तो गया, लेकिन ये जो अप मूव आया इसमें कॉल का प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट ने हम लोगों का जो ऊपर का लेवल था 613 ब्रेक किया, उसको रीटेस्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे नीचे हम लोगों का लेवल का पास आ गया। 503 का जो लेवल था इसके आसपास से एक बार बाउंस लेने का कोशिश किया, इसी जोन के आसपास बहुत टाइम पास करके फाइनली फिर यहाँ से 613 तक गया। उसके बाद एक कैंडल तो ऊपर क्लोज किया, उसके बाद सस्टेन नहीं हो पाया, दूसरा कैंडल पे नीचे आया, तीसरा कैंडल में ब्रेक डाउन किया उसी लेवल को, उसके बाद सीधा नीचे फॉल आया, डे लो के नीचे भी आ गया था। तो इसी जोन के आसपास से एक बार शॉर्ट का मौका दिया और यहाँ एक बार लॉन्ग का मौका दिया, लेकिन एक्चुअली प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ। वो अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा तो उसका ऐसे ही गया होगा। उसके बाद यहाँ भी शॉर्ट का जो मौका दिया और अच्छा खासा टारगेट दिया था, लेकिन मार्केट डे लो के आसपास चला आया था। लेकिन पुट का प्रीमियम इंक्रीज हो रहा था, लेकिन कॉल का प्रीमियम गिर नहीं रहा था। तो लाइव मार्केट में मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, जो कॉल का प्रीमियम नहीं गिर रहा है और कुछ इंडिकेशन मिला था, इसलिए मैंने शेयर किया था चार्ट के साथ, प्रीमियम के साथ। तो शायद वो आपको हेल्प किया होगा, आप लोगों को कुछ सोचने के लिए। और वहाँ से मार्केट ने ऊपर गया, उसके बाद कॉल का प्रीमियम भी इंक्रीज हुआ। तो ठीक ठाक ही था निफ्टी, लेकिन प्रीमियम बहुत हाई था, बहुत सोच समझ के ट्रेड करना पड़ रहा है। तो आप लोग भी बहुत सोच समझ के ट्रेड करिएगा 4 जून तक। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी यहाँ लेवल ब्रेक किया हम लोगों का, जो ऊपर का लेवल था 916 के बाद जब लेवल ब्रेक करने के बाद परफेक्ट वहाँ से रिटेस्ट करके ये 49067 तक किया था। फिर ये लेवल जब ब्रेक किया धीरे धीरे नीचे का लेवल पे आया। उसके बाद फिर जब ये ब्रेक किया था यहाँ पे, फिर रिटेस्ट करके फिर यहाँ से ऊपर कहाँ तक किया, 49106 तक किया। फिर नीचे आया, फाइनली जब इसको ब्रेक किया फिर उसके बाद भी यहाँ तक 49112 तक गया था। तो बैंक निफ्टी ने निफ्टी से अच्छा मौका दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, उसके बाद यहाँ दिया। तो ओवरऑल ठीक ठाक ही दिन था, लेकिन उतना खास कुछ नहीं था, लेकिन ऑलमोस्ट ठीक ठाक था। तो चलिए देख लेते हैं 3 जून का क्या प्लान है, क्या प्लान करना चाहिए। इलेक्शन का रिजल्ट भी सामने है, तो उसी ये है निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट में एक इनसाइडर कैंडल बनाया। इनसाइडर कैंडल जिस साइड ब्रेक होगा, ये जो पिछला दिन का कैंडल 30 मई का, जिस साइड ब्रेक होगा मार्केट उसी साइड ट्रेंडिंग हो सकता है, ऊपर का या नीचे का। इसके अंदर टाइम पास कर सकता है। इसका हाई है 22705 और लो है 22417। जिस साइड ब्रेक होगा उसी साइड मूव करने का हाई चांसेस है। इवेंट से पहले ऑप्शन चेन से उतना फ़ायदा नहीं मिलता है, इंटरडे का डेटा देखना बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं फटाफट निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप कैसे ट्रेड हो सकता है। तो पहले देखेंगे निफ्टी, देख लेते हैं। निफ्टी का जो मेन रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है ये लेवल, यहाँ ये लेवल है 22649। अगर 22649 के ऊपर सस्टेन होता है तो 22707, 22742 और उसके बाद 22776, ये लेवल ऊपर में दिख सकता है। इसके ऊपर चलेगा तो ये गैप भी फिल हो सकता है। गैप का लेवल है 22859।
ये गैप भी फिल होने का हाई चांसेस है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ या धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर जाने का बाद इसी लेवल के आसपास कोई रिजेक्शन कैंडल बनाते हैं, जो लेवल है 22649, तो इस जोन के आसपास से एक बार शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है, जिसका अल्टीमेट टारगेट बन सकता है 22418। तो इसके नीचे अगर चलेगा धीरे धीरे टेल करके आगे लेके जाना है। अगर मार्केट फ्लैट, थोड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलने का बाद इसी लेवल के आसपास आता है 22418, इसके आसपास सस्टेन होने का कोशिश कर रहा है, कुछ टाइम पास कर रहा है, तो इसी जोन के आसपास से एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है, जिसका अल्टीमेट टारगेट बन सकता है 22649। और इसके ऊपर ये 3 लेवल जो डिस्कस किए हैं यहाँ तक जा सकता है। अगर 22418 ब्रेक होता है, 22418 ब्रेक होने का बाद इसका टारगेट निकलता है 22323, 22177, तीसरा 21927, ये नीचे का टारगेट निकल सकता है। तो रिजल्ट से एक दिन पहले मार्केट ओपन होगा या मंडे का 3 तारीख, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना चाहिए। प्रीमियम में थोड़ा फ्लैक्चुएशन दिख सकता है, मार्केट जिस साइड मूव करेगा दूसरा साइड का प्रीमियम डीके नहीं होगा या बहुत ज़ोर से डीके होगा, ऐसे बहुत सिनेरियो मार्केट में दिखा जा सकता है। तो सोच समझ के प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेड करिएगा। अगर कोई ऑप्शन सेल करता है तो हेज के साथ एकदम छोटा क्वांटिटी के साथ काम करना सही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो मेन रेजिस्टेंस है वो है 49213। अगर 49213 के ब्रेक होता है तो इसके ऊपर जो लेवल निकल के आ रहा है 49553, 49681, ये 2 लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट खुला, थोड़ा गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद धीरे धीरे इसी लेवल से कोई रिजेक्शन लेता है 49231, तो इसी जोन के आसपास से एक बार शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है, जिसका अल्टीमेट टारगेट बन सकता है 48462 यहाँ तक। लेकिन ये जब यहाँ से गिरेगा इसको टेल करके धीरे धीरे आगे लेके जाना है, क्योंकि सीधा नहीं गिरेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा कर करके यहाँ तक आ सकता है। अगर मार्केट फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन खुलने के बाद धीरे धीरे नीचे आता है, नीचे आने का बाद 48462 इसी लेवल के आसपास अगर सस्टेन करने का कोशिश करता है तो एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है, जिसका टारगेट बन सकता है 49231 तक। और इसके ऊपर ये 2 लेवल तो है ही, तो यहाँ से भी सेम प्लान रखना चाहिए, धीरे धीरे आपको लेके जाना पड़ेगा ट्रेल करके। और नीचे अगर 48462 ये लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी का जो टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ आपका फर्स्ट टारगेट निकल रहा है, ये लेवल एक बार देख लेते हैं 48144, उसके बाद आपका ये लेवल 47837, हाँ यहाँ तक, ये लेवल तक 47837 तक, यहाँ तक आपका टारगेट मिल सकता है। इसके नीचे भी लेवल है, इसके नीचे चलेगा तो आपका ये लेवल है 47724, ये लेवल दिखा सकता है नीचे की साइड।
लेकिन इसको भी आपको धीरे धीरे टेल करके आगे लेके जाना पड़ेगा। ये निफ्टी बैंक निफ्टी सिंपल प्लान रखना चाहिए। इसके नीचे शॉर्ट ये लेवल है, फिर बता देता हूँ 48462, 49231 के ऊपर लॉन्ग, इन बिटवीन कुछ नहीं करना है। इसी दो लेवल के आसपास अगर टाइम पास करे, ऊपर से शॉर्ट नीचे से लॉन्ग, प्लान सिंपल रखना है। इसके बाद देख लेते हैं फिर निफ्टी, सॉरी फिर निफ्टी नहीं, मिड कैप। मिड कैप का एक्सपायरी है। मिड कैप का एक बड़ा जोन है 11256, 11265, 11265 और ऊपर है 11449। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है 11449 के ऊपर, तो 11514, 11587 तक जा सकता है। अगर इसके नीचे सस्टेन होता है 11265 के नीचे, तो 11183, 11127 तक आ सकता है। इन बिटवीन टाइम पास कर सकता है। और अगर फ्लैट थोड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल के धीरे धीरे इसी लाइन के आसपास रिजेक्शन लेता है 11449 के आसपास, तो इस लेवल से एक बार शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है, टारगेट 11265 तक। अगर थोड़ा फ्लैट थोड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल के इसी लेवल के आसपास सस्टेन करता है 11265, तो यहाँ से एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है 11449 तक के लिए। प्लान सिंपल रखना है इसमें भी। ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है। अगर मेरा व्यू आपका व्यू के साथ मैच करता है, आप उसको उसी हिसाब से देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प करता है, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और अपना फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।